वादी चनाब से बड़ी खबर है। डोडा के कश्तीगढ़ में एनकाउंटर शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुरू किया मुश्तरका ऑपरेशन। तसादुम में 2 फौजी जवान हुए हैं जख्मी। एनकाउंटर में 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। दोनों की हालत मुस्तहकम है, यानी स्टेबल है। पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है। इस वक्त आपको हम दे रहे हैं अहम खबर। वादी चनाब से बड़ी खबर है। डोडा के कश्तीगढ़ में एनकाउंटर शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, यानी ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया है। एनकाउंटर में 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। एनकाउंटर में 2 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। दोनों की हालत स्टेबल बताई जा रही है, मुस्तहकम बताई जा रही है। पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है और तलाशी अभियान जारी है। और कोशिश ये है कि एनकाउंटर में जो भी दहशतगर्द है वो किसी भी तरह से राह फरार अख्तियार न कर पाएं। जिला डोडा के कासीगढ़ अपर रीचेस में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। बताया जा रहा है ये मुठभेड़ तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब शुरू हुई, जब इस एरिया में आतंकी छुपे होने की खबर मिलने के बाद पूरे एरिया को कार्डन में लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर के जवान जो है वो लगाए गए, ताकि जो आतंकी घेरे हुए हैं वो यहाँ से बच निकलने में उन्हें कोई भी यहाँ रास्ता ना हो और उन्हें इसी एरिया में जल्द से जल्द ढेर किया जाए। क्योंकि इस ऑपरेशन को बता दें कि चौथा दिन है आज, और लगातार इस देसा भाटा के इन जंगलों में इस जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी जवान और सुरक्षा बलों के भी यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ताकि इस एरिया में जो मिलिटेंट छुपे हुए थे उन्हें आज जल्द से जल्द मार गिराया जाए। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, अभी तक इस ऑपरेशन में हाल ही में आतंकियों ने जो घात बना के हुए बैठे थे उसमें 4 सेना के जवान शहीद हुए थे। लेकिन आज आतंकी घेर लिए गए हैं कासीगढ़ के अपर रीचेस जंगल में। लेकिन हम आपको बता दें ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो विजुअल्स हैं और इस एरिया को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्डन कर लिया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए कासीगढ़ से आतिफ लोन। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जो है मुहासरा जारी है और तलाशी अभियान जारी है। दरअसल ये खबर काफ़ी अहम है। वादी चनाब से बड़ी खबर है। डोडा के कश्तीगढ़ में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुरू किया है मुश्तरका ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर में 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं और दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है। पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा और ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर आतिफ लोन। आतिफ, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी विशाल, देखिए ये जिला डोडा के कासीगढ़ बाटा दश में देर रात तकरीबन 2 बजे के करीब फायरिंग हुई है, जब यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज इस एरिया में लगातार जो कार्डन चल रहा है पिछले 5 दिन से, और जिस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेज इस एरिया में कार्डन कर रही थी और अचानक उन पर मिलिटेंट की तरफ से फायर खोले गए, जिसमें अभी तक जो खबर सामने आई है कि 2 आर्मी के जवान इसमें घायल हुए हैं। उन्हें यहाँ से डोडा जीएमसी शिफ्ट किया गया है, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि ये इनकाउंटर 2 बजे के करीब शुरू हुआ है और तकरीबन 4:50 पर दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो बंद हुई। लेकिन सुबह होते ही जो वहां पे इंजर्ड थे उन्हें यहाँ से जीएमसी जो सिक्योरिटी फोर्स के 2 जवान इंजर्ड हुए। अगर बता दें कि ये इनकाउंटर जो है 9 जुलाई से अभी इस एरिया में
कल भी कुछ दिन पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद हुए, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर भी है। और उसके बाद इस एरिया को, जो कासीगढ़ बाटा जो जंगल का एरिया है, जिस जगह पे ये आज रात को इनकाउंटर हुआ है, ये बिल्कुल हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है। डच बाटा इस जगह का नाम है, जब आर्मी गाद बनाकर बैठी हुई थी, लेकिन अचानक फायर मिलिटेंट की तरफ से खोला गया और जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 आर्मी जवान इंजर्ड हुए। विशाल जी आतिफ, क्या इस बारे में कोई अंदाजा लग पाया है कि ये जो दहशतगर्द हैं इसमें शामिल है इनकाउंटर में, इन दहशतगर्दों की तादाद कितनी है? क्योंकि अक्सर मामलों में ये देखा गया हाल के दिनों में कि इनकी तादाद 3 या उससे ज्यादा हैं। बिल्कुल, हालांकि अगर देखा जाए, जब कुछ दिन पहले ये आतंकी दिखे गए थे, बताया जा रहा है कि इनकी तादाद जो है 203 है, लेकिन विशाल ये कहना पॉसिबल नहीं है कि ये एक ग्रुप है या इससे ज्यादा ग्रुप है, क्योंकि अगर हम इस एरिया की जो टोपोग्राफी की बात करें, काफी घना जंगल है। जिस जगह पर हाल 2 दिन पहले जवान जो शहीद हुए थे, तकरीबन 5-10 किलोमीटर का जो पैदल का फासला है जंगल से, और जो रात को जहाँ पर ये अटैक हुआ, काफी तकरीबन 10 किलोमीटर का गैप हम इसको रखेंगे, जिस जगह पर रात को ये इनकाउंटर हुआ है बाटा दश में। लेकिन ये कहना मुमकिन नहीं है कि ये कितने ग्रुप है, लेकिन 2 से 3 जो है मिलिटेंट देखे गए थे इस जंगल में। फिलहाल जो अभी तक जो अपडेट है, फायरिंग दोनों तरफ से रुक चुकी है और आर्मी के 2 जवान इसमें घायल बताया गया है, जिन्हें जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया है। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें, हम आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट के लिए। तो ये इस वक्त की अहम खबर है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि अभी तक जो ऑपरेशन वो लगातार जारी है और मुहासरा जो है वो जारी रखा गया है और कोशिश यही है कि जो दहशतगर्द हैं वो वहां से भागने में कामयाब न हो पाए। और कल देर रात 10 बजे के करीब जिला डोडा में ही देसाबाटा इलाके में करालान और आखवान जंगलात के बीच दहशतगर्दों और वीडीजीज के दरमियान फायरिंग का तबादला। वीडीजीज यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स, इन दोनों के दरमियान दहशतगर्द और वीडीजीज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। इलाके में वीडीजीज पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जो ही दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी गई तो वीडीजीज ने उन पर फायरिंग की। ताहम दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाकर जाए वारदात से फरार हो गए थे। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और इजाफी नफरी को भी तैनात किया गया है। वाज़ेह रहे कि ये इलाका उस जगह से कुछ किलोमीटर दूरी पर वाक़ है जहां पीर की रात दहशतगर्दों के साथ एक एनकाउंटर हुआ था। बताया जाता है कि वही दहशतगर्द फरार होकर इस इलाके में छिपे हैं। दहशतगर्दों की तादाद 2 से 3 बताई जा रही है। जिला डोडा में ही देसाबाटा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने वाले विलेज डिफेंस गार्ड्स घने जंगलात में अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। 90 की दहाई में इन इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था और अब फिर से वीडीजीज यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स मुतहरिक हो गए हैं। इनका कहना है कि वो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना पूरा ताउन देने के लिए तैयार हैं। इस बीच डोडा पुलिस ने OGW नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। इस सिलसिले में कई OGWs और हामियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालिया हमलों के तनाजुर में यह कार्रवाई की गई है। इस हवाले से पुलिस स्टेशन गंदोह में केस दर्ज किया गया। जम्मू खित्ते के जिला डोडा के देसालाल दरमन फॉरेस्ट रेंज के ऊपरी अडबगी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। पीर की रात दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान हुए एक एनकाउंटर में एक फौजी अफसर समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। एनकाउंटर में चंद दीगर सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की भी खबर है। इसके बाद से इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। ऑपरेशन की जगह पर मजीद फौजी दस्तों को भी भेजा गया है। हेलीकॉप्टर और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। बताई जा रही वजह। अमरनाथ यात्रा के लिए 20वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना। 127 वाहनों से 3740 श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम के रास्ते निकले। भरत सिंह सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों पर जताई चिंता। भरत सिंह सोलंकी ने कहा, भाजपा के अमन खुशहाली लाने के दावे साबित हो रहे हैं गलत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने वकार असुलवानी के साथ जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सोलंकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, मगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है जो बाइस तशवीश है। कांग्रेस शहीदों को खिराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों से खौफजदा हैं। सोलंकी ने कहा कि बीजेपी ने दावा किया था कि वो जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली लाएगी, लेकिन वो नाकाम रही है। कांग्रेस जम्मू डिवीजन में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल से परेशान है। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि यहां मामूलात को बहाल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि पिछले 78 दिनों में 11 अटैक्स हुए और 2021 से 48 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए हैं जम्मू डिवीजन में। वो आपको मालूम है कि 28 अप्रैल को उधमपुर में हुआ, वहां एक हमारा VDG मारा गया, शहीद हुआ। 4 मई को पूंछ में एक एयरफोर्स ऑफिसर, पूरी डिटेल आपके पास है, पूरे देश के लोगों के पास है। देखिए, ये महान देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट जम्मू कश्मीर, जिसमें इतने सारे लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री, डिफेंस के, सिक्योरिटी के, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर और सिविलियन भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, वो भी शहीद हुए। कि न तो प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में कोई ट्वीट किया, अपना दुख व्यक्त किया, न होम मिनिस्टर ने किया, न तो देश के डिफेंस मिनिस्टर ने किया। यहां अगर बीजेपी जैसे मोदी जी कहते थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को कि मनमोहन सिंह जी, आपके पास आर्मी है, आपके पास CRP है, आपके पास BSF है, आपके पास पुलिस है, उसके बाद भी ये घुसपैठी कहां से आ रहे हैं? वही सवाल मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी को कहना चाहता हूं। आपके पास फोर्स है और आपने जम्मू डिवीजन में दोबारा मिलिटेंसी को रिवाइव किया। क्या यही क्रेडिट आप पार्लियामेंट इलेक्शन में ढूंढ रहे थे? इसलिए मैं ये आज सरकार को कहना चाहता हूं, फौरन इस पे कोई ना कोई स्टेप उठाया जाए। जहां जहां भी टेरर एक्टिविटीज हो रही है, वहां उनके ऊपर नकेल कसी जाए। और जो यहां पे पावर छीनी गई, इस स्टेट को बर्बाद करके रखा बीजेपी ने। ये वो हिस्टोरिकल स्टेट है जिसकी इंपॉर्टेंस नंबर 1 होती थी पूरे इंडिया में। आज हमारे लोगों को बेइज्जत करके हमारी स्टेट छीनी गई। और भरत सिंह सोलंकी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर विक्रम रंधावा ने कहा है कि कांग्रेस अपनी साख खो चुकी है और इस तरह के बयानात इनकी मायूसी की वजह से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और यहां कोई पथराव नहीं हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेसियों का निचले स्तर से लेकर राहुल गांधी तक मानसिक संतुलन जो बिगड़ चुका है, और विशेष करके 543 में से 99 सीटें जीतने के बाद तो ये अपना आपा भी खो बैठे हैं। इनको नहीं पता है कि किस बयान को कहाँ देना है। इनके चाहे प्रदेशों के अध्यक्ष हों या प्रभारी हों, जम्मू कश्मीर को लेकर जो इनके प्रभारी भरत सिंह सोलंकी जी ने बात कही है, मुझे लगता है बड़ा निंदनीय है। जम्मू कश्मीर पिछले 10 वर्षों से जो विकास के रास्ते पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने लाया है, जम्मू कश्मीर का एक नौजवान महसूस कर रहा है, खास करके कश्मीर का वो नौजवान जो घर से जब निकलता था तो माँ बाप को चिंता रहती थी कि ये वापिस आएगा कि नहीं आएगा। आज वहाँ पत्थरबाज नहीं है, आज वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है, आज वहाँ तिरंगामयी वातावरण बन चुका है। आज कश्मीर के नौजवान के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर है तो दूसरे हाथ में कुरान है। और मुझे लगता है कि ये परिस्थितियाँ कांग्रेस की जो है वो सोच से बाहर है,
क्योंकि कांग्रेस को चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के समेत पूरे देश में उपद्रव फैला रहे और इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। वो दौर अब इनको मिलने वाला है नहीं। लेकिन ये मैं यकीनन कह सकता हूँ, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा गंभीर रही है। जम्मू कश्मीर मजबूत यूटी शासन बने, उसको लेकर अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और भी एम्पावर किया जाता है तो मुझे लगता है ये सराहनीय कदम है। और कहीं ना कहीं जो है ये सुगबुगाहट नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के अंदर जो है वो दिख रही है कि इनकी बौखलाहट इनके शब्दों के माध्यम से दिखती है। अदरवाइज जम्मू कश्मीर एक मजबूत यूटी बने, एक विकासशील यूटी बने, इसको लेकर केंद्र सरकार की जो प्रयास है वो बेहतरीन है। और सियासी जमातों से मुतालिक डीजीपी आरआर स्वैन के बयान पर एडीजीपी विजय कुमार का रद्देमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस गैर सियासी और गैर जानिबदार फोर्स है। उन्होंने कहा कि ये डीजीपी की जाती राय हो सकती है। शहीदों के बलिदान के से जो उपदेश गया है, मानवता कल्याण के लिए हो, चाहे पीस हो, सौहार्द के लिए, मैं भी अपनी तरफ से विश करता हूं कि शांति बना रहे, सौहार्द बना रहे, प्रोस्पेरिटी आए और ह्यूमन वैल्यू की रक्षा। देखिए, जेएनके पुलिस शुरू से ये पॉलिटिकल पुलिस फोर्स है। हम लोग इम्पार्शलिटी पे काम करते हैं। डीजी साहब का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है और जेएनके पुलिस प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, ये पॉलिटिकल है और इम्पार्शल फोर्स है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू खित्ते में मुसलसल दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं और 55 के करीब जवान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में वो ये पूछने पर मजबूर हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। उन्होंने एलजी को मजीद इख्तियार दिए जाने पर कहा कि यूटी हर सतह पर नाकाम हो चुकी है। डीजीपी के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनका काम यहां के हालात को बेहतर बनाना और वाकयात को रोनुमा होने से रोकना है। उन्होंने अज़ादारों पर कार्रवाई की मजम्मत की। पिछले 1 साल से लगातार हमलों का एक सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है। इन हालात में हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने दावे तो बहुत किए, हर बार जब हमला होता है तो कहते हैं कि मिलिटेंसी इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ये मिलिटेंसी का खात्मा होते हुए हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। इन्हें कैसे नजर आता समझ में नहीं आ रहा। और इसके लिए अभी तक हुकूमत में किसी ने ये नहीं कहा कि इसको रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हालात को देखते हुए उन पे काबू लाने के लिए कुछ सही कदम जो हैं उठाए जाने चाहिए और किसी न किसी की तो जिम्मेदारी इसमें ठहरानी होगी। सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। ये सही है कि डीजी साहब ने सियासत में कदम रखे और एक सियासी तकरीर की। बेहतर ये होता कि सियासतदानों को करने दें और जो उनका काम है यहाँ के हालात को बेहतर बनाना, यहाँ पे मिलिटेंसी पे काबू पाना और ये जो लगातार जम्मू में अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोकना। डीजी साहब से हम ये सुनना चाहते थे कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं देख सकते, बॉर्डर को सुरक्षित हम नहीं रख सकते, मिलिटेंसी के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। हालांकि सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। अब अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। ये लोग ताजियत के लिए आते हैं और हुकूमत के तरफ से इस तरह उन्हें गिरफ्तार करना या उनको तंग करना ये अच्छी बात नहीं है। आप कहीं और ये नहीं करते, किसी और मौके पे किसी और मजहब के साथ ये नहीं होता। पता नहीं इनको मुसलमानों को इस तरह निशाना बनाना इतना आसान क्यों लगता है। यूटी में यही खतरा है कि पावर जो है वो लोगों के पास नहीं रहता, लेकिन ये कम वक्त की बात है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यूटी तो फेल हो गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उनका क्या कहना है ये आपको सुनाते हैं। मिलिटेंसी को देखते हुए जिस प्रकार से हमारे जवानों की शहादत हुई है उस पर डायरेक्टर जनरल पुलिस का एक दिन पहले बयान आया था कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसको बढ़ावा देती हैं। स्वाभाविक बात है कि जब
आतंकवाद का आंदोलन होगा, उसके क्या कारण रहे होंगे, उस पर पुलिस या सुरक्षा बल अपनी टिप्पणी करेंगे। और इसमें ये बड़ा कारण है कि कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां मिलिटेंट्स के समर्थन में, उनके जो रिश्तेदार हैं जब उनको टर्मिनेट किया जाता है तब, और उसके बाद बार बार पाकिस्तान की वकालत, ये सब चीज़ें हैं जो डीजी साहब ने कहा है। इस पर एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब का जब बयान आता है कि आप अपने काम से मतलब रखिए, जिम्मेवार पार्टी के नाते आपने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में राज किया है और उसके अलावा पूरा सत्ता सुख भोगा है, जो सुरक्षा बलों को आज परेशानियाँ आ रही हैं उसमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना जरूरी है, ना कि उनके खिलाफ फिर से टिप्पणी करना कि आप अपने काम से मतलब रखिए। ये गलत है, सरासर गलत है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो अपनी जवान पर कंट्रोल रखें, जो भी उनके प्रवक्ता हैं ये संयम। और वादी कश्मीर में सियाहत को मजीद फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग्स को फरोग देने पर तवज्जो दी जा रही है। इस सिलसिले में श्रीनगर में इसी तरह की एक शादी हुई, एक रिपोर्ट देखी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्रीनगर में एक रैली के दौरान हिंदुस्तान के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स को फरोग देने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो अपनी शादियों के लिए बैरून मुल्क पैसा खर्च करने के बजाय जम्मू कश्मीर जैसे मकामात का इंतखाब करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि अगला मिशन वेड इन इंडिया है। इस समत में अब पेशरफ्त होती नजर आ रही है। चंद रोज कबल श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक शानदार शादी हुई। यहाँ एक आला तरीन जोड़ा अपने अहल खाना और दीगर चाहने वालों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंध गया। इस शादी ने मुख्तलिफ सनतों से वाबस्ता लोगों के लिए राहें खोल दी हैं। मुलाजमत की तख्लीक के अलावा पैसे की कद्र इससे कहीं बेहतर है जो लोग आम तौर पर बैरून ममालिक में खर्च करते हैं। Yes, when हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि that Indians should get married in India and have weddings within India and not waste their money outside the country. So we said, why not start something for the state also? And to tell you, like you all know, that we have the best environment to hold marriages here. देखिए, SKICC is globally established for holding international and national conferences और exhibitions, और हमारा globally नाम है। और हमारी जो टीम SKICC है, हमने तो कोई भी इवेंट आप देखते हैं, कोई भी हैपनिंग होती है बड़े स्केल की, छोटे स्केल, यहीं होती है। लेकिन जब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वो मार्च में एक अनाउंसमेंट की कि कश्मीर जैसी कोई जगह नहीं है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, तो तब से हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ गई एंड इट हैज़ स्टार्टेड, द जर्नी हैज़ स्टार्टेड राइट फ्रॉम नाउ। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। सो SKICC की बात करें कि इसके जैसा एक्सपेंस कहीं नहीं है, जहां आप वैरायटी ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स कर सकते हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग में जो आइटनरी बनती है। SKICC हैज़ बिकम एन आइडियल प्लेस फॉर सच डेस्टिनेशन वेडिंग्स। जो ग्लोबली जाते थे लोग, बाहर जाते थे, अब वो हमारा रुख कर रहे हैं। कश्मीर को चूज़ करने की हमारी सबसे पहली वजह थी कि यहाँ का नेचर, हमें जो पानी है इतने पास से, वो हमारी जैसे अभी तक की हमारी जो वेडिंग डेस्टिनेशन चल रही हैं, जयपुर, गोवा, वो चीज़ें यहाँ पर जो मिली हैं हमें, वो कहीं नहीं मिली। और एक ड्रीम वेडिंग करने के लिए, ड्रीम डेस्टिनेशन जो कह सकते हैं, वो मुझे कश्मीर में SKICC में मिली। किसी भी और लोकेशन के अंदर वेदर बड़ा स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे हमें ब्राइट लाइट भी मिली, प्लेजेंट वेदर भी मिला, एंड इट वाज वेरी मच आइडियल टू डू अ डेस्टिनेशन वेडिंग। सो ऑफ कोर्स वी गॉट एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट व्हाट वी रिक्वायर फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग अंडर वन रूफ ऑफ कश्मीर, under a one roof of SKICC. SKICC as a infrastructure, as a destination, as a place to do an event is incredible. The support what they have given is incredible. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हालिया तकारीर के दौरान भी यही बात गूंजी है। उम्मीद की जा सकती है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स का रुझान कश्मीर की सयाहती सनत को मजीद फरोग देने में काम करेगा।